मोहम्मद नबीना बिनूर हदीना। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं ग़ुफ़रान अली और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल अली इलेक्ट्रिकल टेक। दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं रिवर्स फारवर्ड सर्किट के बारे में। आज हम आपको इसकी जो है पावर वायरिंग करके दिखाएंगे और इसके बाद जो नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह इसकी कंट्रोल वायरिंग भी करेंगे। तो दोस्तों इसके लिए जो चीज़ें हमें चाहिए वो एक MCB, 2 मैग्नेटिक कॉन्टैक्टर और एक ये थर्मल ओवरलोड रिले। तो दोस्तों चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले दोस्तों चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को भी लाइक कीजिएगा। दोस्तों सबसे पहले हम इस MCB से इस मैग्नेटिक कॉन्टैक्टर के कनेक्शन करेंगे, उसके बाद इस मैग्नेटिक कॉन्टैक्टर के करेंगे, उसके बाद फिर इसके आउटपुट करेंगे, उसके बाद एंड में जो हम ये ओवरलोड रिले लगाएंगे, फिर आपको हम दिखाएंगे। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। सबसे पहले RYB के हिसाब से आपने जो है अपने MCB में तारें लगानी हैं। इसको लगा के अच्छी तरह टाइट कर लें। उसके बाद जो है आप जो वायर यानी येलो लगाएंगे, येलो वायर लगा दें। और उसके बाद दोस्तों जो है B यानी कि ब्लू वायर लगाएंगे। इनको अच्छी तरह टाइट कर लें ताकि कोई लूजिंग ना हो। दोस्तों पहले तो आपने इस कॉन्टैक्टर को जो है इसको आपने जो फेज सीक्वेंस है वो सीधे देंगे आप, यानी RYB आप इसको देंगे। और इसके बाद जो है आप इसके जो ये मैग्नेटिक कॉन्टैक्टर जब इसके हम कनेक्शन करेंगे इसके साथ, तो इसमें हमने एक सीक्वेंस फेज़ का सीक्वेंस जो है वो चेंज करना है। यहाँ पे यानी RYB हम लगाएंगे तो यहाँ पे RBY या BRY इस तरह एक फ़ेज़ हम चेंज करेंगे। इस तरह क्योंकि जब आपको पता है कि हमारे फेज़ चेंज होंगे तभी हमारी मोटर जो है वो अपनी रोटेशन चेंज करती है, यानी वो फॉरवर्ड या रिवर्स चलती है। तो इसलिए हम जो है पहले इसको लगा देते हैं। उसके बाद जो है हम इसके साथ इस Y के साथ जो R के साथ हम इस जो Y होगा इसको कनेक्ट करेंगे सेकंड को। ठीक हो गया दोस्तों। यहाँ पे आप R देंगे फेज़, यहाँ पे आप इस R को लेके जाके आपने इस R की जगह आप नहीं देंगे, आप इस B में देंगे। इस तरह हमारे जो फेज़ हैं वो इनकी पोजीशन चेंज हो जाएगी। चलिए दोस्तों इसको इसके साथ लगा देते हैं। उसके बाद दोस्तों जो है वो लगा देंगे B या जो है आप R लगा दें, रेड लगा दें। इसके साथ जो हमारा जो Y इसकी सीक्वेंस में ये भी लगेगा। यहाँ पे जो है ये B लगेगा। इस B के साथ आपने लगा देना है B को लगा दें। हम R और जो है Y को चेंज करेंगे। इसको दोस्तों साइड पे कर लेते हैं। देखिए दोस्तों हमने यहाँ पे तो उसी सीक्वेंस हमने इस कॉन्ट्रैक्टर को जो फेज़ दे दिए R, Y और B, ये जो तीनों इस आपके MCB से आगे इधर लग गए इस मैग्नेटिक कॉन्टैक्टर के। यहाँ से हमने इसको एक फेज़ चेंज करके देना है। आप यहाँ से इस R को जो ले जाके इस B में Y लगा सकते हैं या इस Y किसी एक फेज़ को आपने चेंज कर देना है। ठीक है दोस्तों। तो हम जो है इस R को चेंज कर लेते हैं यहाँ पे। और जो हमारा Y था हम उसको देंगे R में। और जो हमारा ब्लू फेज़ है वो अपनी जगह पे हम इसको लगा देंगे। दोस्तों ये देखिए हमने इनपुट इसको दे दिया R, Y और B। और उसके बाद जो हमने R को जो है Y पे लगा दिए, फेज़ हमने चेंज कर दिया। जो यहाँ से हमारा R था वो हमने इसको Y पे दे दिया और जो Y जो हमने R में दे दिया और ब्लू जो है ये B वो अपनी जगह पे हमने लगा दिया। ठीक है दोस्तों, ये इसके इनपुट के कनेक्शन हो गए। अब सिंपली आपने यहाँ से इसी तरह लूप करके इन तारों को इधर दे देंगे।
जो इसकी आउटपुट में। इसका मकसद ये होता है कि जब हमारे ये कंडक्टर ऑन होगा तो हमारे ये जो RYB है ये ऑपरेट होंगे और ये इसको फॉरवर्ड में ऑन करेगा, ठीक है। और जैसे हमारे ये कंडक्टर ऑफ हो जाएगा, ये हम जब ये इसको ऑन करेंगे तो हमारी ये देखें ये सीक्वेंस चेंज है फेज़ के, तो ये आउटपुट पे उसके रिवर्स में निकालेंगे और जो है वो हमारी मोटर वो रिवर्स में चलेगी। अब जो आउटपुट वो लगा देते हैं दोस्तों, हमने ये भी लगा दी है। अब इसके बाद जो रेड वायर है इसको लगा देंगे, ये आप टाइट कर लें इनको अच्छी तरह। अब दोस्तों यहाँ पे जो है इस कंडक्टर पे हमने इस ओवरलोड को भी कनेक्ट करना है, ठीक है दोस्तों। तो इसको कनेक्ट करेंगे इनके साथ ही कनेक्ट करेंगे हम इन तारों को, ठीक है दोस्तों। इसको आप यहाँ पे टाइट कर लें, इसके साथ जो ये आपका ओवरलोड भी यहीं पे आएगा, या पहले आप ओवरलोड लगा दें या तारें लगा दें, इसी तरह आपने इनको कनेक्ट करने हैं। दोस्तों हमने ये ओवरलोड भी लगा दिया है। ओवरलोड के साथ अगर आपको यहाँ पे लगाने में मसला हो तो आप यहाँ से इन तारों को यहाँ पे लगा दें, उसके बाद यहाँ से तारें निकाल के आप एक कॉन्ट्रैक्टर में दे के उसके बाद ये आप जो थर्मल ओवरलोड है वो लगा सकते हैं। इस तरह भी आप लगा सकते हैं, तो जिस तरह आपको ईजी लगे उस तरह आप लगा लें। तो दोस्तों ये रिवर्स फारवर्ड जो है वो सर्किट में इसका इस्तेमाल होता है, और इसकी वायरिंग जो पावर वायरिंग वो मैंने आपको करके दिखा दी है। वो नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह आपको जो है वो इसकी कंट्रोल वायरिंग भी करके दिखाएंगे मुकम्मल, और इसको इससे एक मोटर वो ऑपरेट करके भी आपको दिखाएंगे। तो दोस्तों वीडियो कैसी लगी ज़रूर बताइएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मुझे इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।